अगर पत्नी बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही पत्नी बिगाड़ने पर आ जाए तो घर को नर्क बनने में देरी नहीं लगती। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें 3 लोगों का परिवार होता है। इसमें पति, पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा होता है। बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है। पति पत्नी घर पर रहकर बड़े अच्छे से अपने घर का गुजारा किया करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है, अचानक पति की मौत हो जाती है। दोस्तों, सभी को लगने लगता है कि पति की नेचुरल मौत हुई है, लेकिन जब उस पति का छोटा भाई वहां पर पहुंचता है, अपने भाई की ऐसी हालत देखता है तो तुरंत ही मौके पर पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहां पर आ जाती है और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि भाई की नेचुरल मौत नहीं है, भाई को तो बड़े शातिर तरीके से मारा गया है। जब पूरा मामला लोगों के सामने पुलिस उजागर करती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आप भी ऐसी पत्नी के बारे में थू-थू करने लगेंगे और कहने लगेंगे कि ऐसी पत्नी भगवान किसी को भी ना दे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर और इसी का एक थाना क्षेत्र है खुर्जा थाना क्षेत्र। इसी के कालंजी कुंद कॉलोनी की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर 21 सितंबर 2022 को एक घर से अचानक बहुत ही तेज़ी के साथ रोने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और जिस घर से आवाज़ आ रही थी वो हरेंद्र शर्मा का घर होता है। उसकी पत्नी का नाम नेहा शर्मा होता है और उसका एक बेटा होता है जो कि हॉस्टल में पढ़ा करता है। अब नेहा रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने ससुराल वालों को फ़ोन कर देती है। इधर अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जो हरेंद्र शर्मा के घर वाले होते हैं, हकीकत में वो खुर्जा के नहीं होते, वो अरनिया क्षेत्र के सकूनपुर गांव के रहने वाले होते हैं। वहां से यहां आने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उसमें हरेंद्र शर्मा का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम प्रिंस होता है। प्रिंस अपने भाई को इस हालत में देखकर एकदम से चौंक जाता है और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब तुरंत ही खुर्जा थाने की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगती है। तभी पत्नी कहने लगती है कि इसे पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजा जा रहा है, इसका शरीर खराब हो जाएगा। उस पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और भाई प्रिंस के कहने पर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि पहले इसे नशीला पदार्थ खिलाया गया है, उसके बाद करंट देकर इसे मारा गया है। जब पास ये मामला पहुंचता है तो सभी लोग कहने लगते हैं ये तो बड़े अच्छे से रहते थे, पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार था, पता नहीं इसको किसने करंट देकर मार दिया। अब एकदम से पुलिस घर वालों से पूछताछ करने लगती है और जो इसका छोटा भाई होता है प्रिंस, उससे ज़्यादातर पूछताछ करती है। तो प्रिंस कहता है कि साहब, हकीकत में ही लगता है कि इस सब के पीछे मेरी भाभी का हाथ है, उसे गिरफ्तार करो और उससे जांच पड़ताल करो, क्योंकि उसका अवैध संबंध पड़ोस में ही रहने वाले रवि नाम के एक लड़के के साथ में है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और रवि को अपनी गिरफ्त में लेती है। इधर जो नेहा शर्मा होती है उसे अपनी गिरफ्त में लेती है। जब इनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो एकदम से ये दोनों सारी बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारा कोई अवैध संबंध नहीं है और ना ही इस कत्ल के बारे में हमें कुछ भी पता है। अब पुलिस अपने जोर दबाव, अपने रवैये के साथ से जब इनसे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ये टूट जाते हैं और तोते की तरह रटा रटाया सारा कुछ बयां करने लगते हैं। जब अपने बच्चे से मिलने जाता था, हमारी आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात होने लगती है और मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इस सब के बारे में जब मेरे पति हरेंद्र शर्मा को पता चलता है तो हरेंद्र मुझे बहुत ही ज़्यादा समझाता है और मेरे से कहता है कि ये गलत है, ऐसा तुम मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अगर किसी चीज़ की कमी है तो मेरे से कहो, मैं वो सब तुम्हें ला कर दूंगा।
लेकिन मेरे अंदर जो प्यार का भूत होता है इस कदर सवार हो जाता है, मैं कुछ सोचती ही नहीं। इस पर जो हरेंद्र शर्मा का छोटा भाई होता है प्रिंस, जो मेरा देवर होता है, वो भी मेरे को समझाता है, मेरे से कहता है कि भाभी तुम बहुत ही गलत काम कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं। उसके बाद हमें लगने लगता है कि क्यों ना अब इस हरिंदर को रास्ते से हटाया जाए, तब हम आपस में मिल सकेंगे, उससे पहले हम नहीं मिल सकेंगे। उसके लिए हम एक षड्यंत्र बनाते हैं और 20 सितंबर को मेरा पति अपने गांव गया हुआ था। जैसे ही वो गांव से शाम को वापस घर आता है तो षड्यंत्र के तहत उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। उसके बाद जब पति गहरी नींद में सो जाता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाती है और बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और फिर षड्यंत्र के तहत ही बिजली का करंट उस पति को दिया जाता है। एक वायर बोर्ड के अंदर लगाई जाती है और दूसरी वायर पति के पैरों में लगा दी जाती है। अब पति वहीं पर बिलखता रहता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती, क्योंकि उसे नशे की दवाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दी हुई होती है। दोस्तों, उसके बाद तड़प तड़प कर पति की मौत हो जाती है और फिर आने वाली सुबह का इंतज़ार किया जाता है। जैसे ही सुबह आती है तो ड्रामा के तहत पत्नी रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि जिससे आसपास के लोगों को और घर वालों को भी यही लगे कि इसकी नेचुरल मौत हुई है। दोस्तों, जब आसपास के लोग और पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो एकदम से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भी यही कहते हैं कि ये पत्नी नहीं, बहुत बड़ी डाहिन है, इसने तो खुद अपने पति को रास्ते से हटा दिया एक झूठे प्यार के लिए। अब वो प्यार भी इसे नहीं मिलेगा, पति को तो इसने हमेशा के लिए खो ही दिया है, अब ये सदा मदा के लिए जेल में चली जाएगी। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आ जाती है और इन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन दोनों को जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो पत्नी ने किया क्या सही था या गलत था? पत्नी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? हमारे हिसाब से जो पत्नी ने कदम उठाए बहुत ही गलत कदम थे। अब वो पत्नी कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। अब उसका बच्चा जो छोटा सा है वो भी अनाथ हो गया है। अब खुद तो वो जेल में चली जाएगी, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी जेल में चला जाएगा, सदा मदा वो मिल नहीं पाएंगे। लेकिन उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है जो अनाथ होकर रह जाता है? ऐसी पत्नियां हमारे समाज में हो जाती हैं जो ऐसे क्राइम को भी अंजाम दे देती हैं, एक झूठे प्यार के चक्कर में, एक झूठी हवस के चक्कर में। तो दोस्तों, ऐसी पत्नियों के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई सटीक सुझाव है ऐसी पत्नियों को किस तरह से रोका जा सके तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।